नमस्कार, एबीपी न्यूज की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। एक देश एक टैक्स अब हकीकत में तब्दील होने वाला है, मगर 1 जुलाई की तारीख आने से पहले काफी लोग बहुत नर्वस हैं, ढेरों आशंकाएं हैं और कहीं ना कहीं सरकार के दिलों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जीएसटी और उससे जुड़ी बारीकियों को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने जीएसटी सम्मेलन भी आयोजित किया था। आज हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, मगर जब देश के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एबीपी न्यूज स्टूडियो में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनसे बेहतर पढ़ाई और कौन करा सकता है जीएसटी की। स्वागत है आपका प्रकाश जावड़ेकर एबीपी न्यूज स्टूडियो में। आपसे हम सवाल पूछेंगे, वो सवाल जो कि जनता के सवाल हैं, और इसके लिए मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ यहां मौजूद हैं। मगर प्रकाश जी, नर्वसनेस तो होगी, क्योंकि छोटे जो व्यापारी हैं उनके जहन में काफी आशंकाएं हैं। हड़ताल की भी बात कर रहे हैं। खुद स्वदेशी जागरण मंच ने कई सवाल खड़े किए हैं जीएसटी को लेकर। तो क्या खुद सरकार में भी थोड़ी नर्वसनेस है 1 जुलाई को लेकर? नहीं, हमारे मन में नर्वसनेस नहीं है, बहुत उत्सुकता है और हर सवाल का स्वागत है। हर सवाल का जवाब भी है और हर सवाल का स्वागत भी है, क्योंकि ये कोई तुकबंदी की बात या सवाल जवाब का या ए वर्सेस बी नहीं है। ये सबका भलाई का एक नया रास्ता देश के सभी पार्टियों ने तय किए हैं। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि 6 कांग्रेस के राज्य हैं। एक जगह ममता मुख्यमंत्री है, एक जगह नवीन बाबू मुख्यमंत्री है, 2 जगह कम्युनिस्टों की सरकार है। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने सारा कानून का मसौदा भी एक राय से किया, उसके नियम भी एक राय से बनाए और उसके दर भी एक राय से तय किए। संघ राज्य व्यवस्था का इतना बड़ा उदाहरण कि देश हित में सब एक हो सकते हैं, ये इसने दिखा दिया। और इसलिए हमारा आत्मविश्वास है, पूरा विश्वास है कि देश के भले के लिए सब पूरा देश एक होता है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं प्रकाश जी, और पहला सवाल मेरे सहयोगी शिशिर सिन्हा का। प्रकाश जी, आपने शिक्षा और स्वास्थ्य को जीएसटी से अलग रखा, लेकिन शिक्षा से जुड़ी हुई जो कई व्यवस्थाएं हैं जिस पे आपने जीएसटी लगा दिया है, जैसे हायर सेकेंडरी में या इवन की प्राइवेट स्कूल्स में भी जो बस सर्विसेज होती हैं, कैटरिंग सर्विसेज होती हैं, कैंटीन सर्विसेज होती हैं, यहाँ पर जीएसटी की दर तय कर दी गई है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि हायर एजुकेशन और कॉस्टली हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पहले भी इन सर्विसेज पर टैक्स था ही। अब क्या हुआ है, सब टैक्सों से गुजर के आपको आज कीमत मिल रही थी। लोग आज तुलना दुर्भाग्य से वैट का रेट और जीएसटी का रेट में कर रहे हैं। ये सच नहीं है। सभी करों को, एक वस्तु के सभी करों को जोड़ोगे तो आज कर कम हुए हैं। मेरा सवाल प्रकाश जी आपसे ये है, शिक्षा पर तो आपने अपनी बात रख दी है, लेकिन कपड़ा व्यापारी चूंकि 5% जीएसटी के दायरे में उसको रखा गया है, इसलिए वो सड़क पर हैं और उनका ये कहना है कि सरकार ने बेहद जल्दबाजी में ये फैसला लेकर हम लोगों को परेशान कर दिया है। फिर कैसी आज़ादी की आप लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि 30 जून को बेहद तामझाम के साथ सरकार इसकी घोषणा करने जा रही है। इसलिए है कि 10 साल से ये विषय चल रहा, कोई अचानक नहीं आया। 10 साल तैयारी हो रही थी और कांग्रेस को और प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए मनमोहन जी को भी बुलाया है, देवेगौड़ा जी को भी बुलाया है, क्योंकि ये सब पार्टियों ने मिलकर किया हुआ निर्णय है। एक राय से संसद में पास हुआ है बिल। ऐसा है, एक जब बदलाव होता है जी, तो बदलाव में एक जरूर बात है कि अपने घर में भी आप एक नया सामान ला रहे हो या पद्धति बदल रहे हो, तो घर में भी 3 पीढ़ियों की 3 रिएक्शंस होती है। अगला सवाल अमांत्रा। जावड़ेकर जी, मेरा छोटा सा सवाल है, क्या जीएसटी लागू होने के बाद रोजगार के और अवसर पैदा होंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी समस्या है? रोजगार के अवसर बढ़ेंगे क्योंकि इकोनॉमी का विस्तार होगा। अब इंस्पेक्टर राज नहीं है, अब आईटी के आधार पर कंप्यूटर से, जैसे टैली सॉफ्टवेयर होता है, वैसे सरकार भी एक सॉफ्टवेयर जल्दी ही जारी करेगी जो मुफ्त में होगा, ओपन सोर्स में होगा। तो वो जब होगा तो उससे तो इतना आसान बन जाएगा कि केवल आपको खरीद बिक्री का, केवल जो व्यवहार आपका हुआ है ट्रांजैक्शन, वो उसमें रिकॉर्ड करना है, बाकी ऑटोमेटिक सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। चलिए अगला सवाल विजय विद्रोही।
प्रकाश जी, आपने सुबह भी आज अखबारों में पढ़ा, टीवी पर भी आ रहा है कि एक साइबर हमला फिर हुआ है पूरी दुनिया भर में। हिंदुस्तान में भी कुछ बैंक भी इफेक्टेड हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, उसका एक टर्मिनल बंद हुआ, इससे पहले भी हमला हुआ था। और जीएसटी का पूरा नेटवर्क ही आईटी पर आधारित है। तो ऐसे में इस तरह की किसी हमले की आशंका से जीएसटी के जो नेटवर्क को बचाकर रखा जाए, ऐसे कोई सुरक्षा का कोई एक सुरक्षा कवच है इसमें? बिल्कुल सुरक्षा कवच है और बिल्कुल गारंटीड सुरक्षा कवच है। हमें थोड़ा विश्वास भी रखना चाहिए। एक समझना चाहिए कि नए तंत्र ज्ञान के साथ नई चुनौतियां भी आती है। नथिंग कम्स फ्री। सो उसमें चुनौतियां भी है। आज आप इतना मीडिया का रूप कैसे बदल गया 20 साल में। आज ये सारी लाइव चैनल्स जो हम देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े आप अच्छे प्रयोग कर रहे हैं, ये सब तंत्र ज्ञान का चमत्कार है, यानी सिद्धि है। चमत्कार नहीं कहूँगा मैं उसको। तो ये जो मिलता है तो उसके साथ रिस्क भी आती है। तो साइबर हमले की रिस्क है। तो हमारे भी बुद्धिमान छात्र है भाई। हमारे देश में, मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मैं जगह जगह जाता हूँ, मैं छात्रों से मिलता हूँ। मैं आपको बताऊंगा, इतने बढ़िया छात्र है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इस देश में रहकर शोध करे, इस देश में रहकर अनुसंधान करे और वो ऐसे सारे चैलेंज का मुकाबला करने की तैयारी रखते हैं। ये मुझे विश्वास है। तैयारी, आपको याद होगा जीएसटीएन के जो चेयरमैन हैं नवीन कुमार ने बहुत ज्यादा नर्वस हैं और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 15 जुलाई तक हमारे आईटी सिस्टम्स पूरी तरह से सुचारू ढंग से काम करने की स्थिति में होंगे। ऐसा लग रहा है कि संभवतः हमारा आईटी सिस्टम फिलहाल 1 जुलाई को तैयार नहीं दिख रहा। उनके बयान से ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, मैंने तो उनका बयान नहीं सुना, लेकिन उनके साथ मैंने एक कार्यक्रम में गया था तो उन्होंने तो कहा है कि ये पूरी तैयारी है। और देखो, अब अपन घर में जब अब हमने मोबाइल कैसे सीखा, जब भी मोबाइल देखा तो पहले सबको तो सब आता नहीं। आज भी हमने क्लासेस करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, तो मोबाइल का 10-15% ही यूज लोग करते हैं आमतौर पर। सब सुविधा मालूम नहीं होती है। तो ये धीरे धीरे ही होता है, ये अचानक एक दिन में नहीं परिवर्तन होता, लेकिन लोग सीख जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है, मूल सूत्र क्या है कि आप प्रामाणिकता से आपकी व्यवहार को रजिस्टर करो, एंट्री करो और सुख से जियो, शांति से सो जाओ। आप टैक्स पे करते जाओगे, आप शांति से सो जाओगे और आपको कोई तकलीफ नहीं। तो ये मिलने वाला है, इसलिए लोग ये बहुत जल्दी स्वीकार करेंगे। अगला सवाल। प्रकाश जी, आपने भी, सभी लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को बहुत ज़ोर शोर से उछाला है। आपने कहा कि सर्विसेज में इनपुट टैक्स क्रेडिट है, बिल्डिंग बनाते हैं। मेरा सवाल बहुत सरल है कि बिल्डिंग एक बार बनता है, एक बार आप टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं, स्टूडेंट्स तो हर साल आएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उनके लिए तो फीस बढ़ेगी। जो बसेस हैं एक बार खरीदी गई, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, लेकिन जब हर महीने हर साल जो नए छात्र आएंगे उनको तो देना ही होगा। तो ये कहना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसमिट हो जाएगा, वो वन टाइम हो सकता है। अगर मैं गलत हो तो आप सही कर दीजिए। मैं बताऊं, समझो ये कहाँ है जी, अगर ये 14% है, आज भी उसको सर्विस टैक्स 14% था, अब समझो 18% लगने वाला है। तो 18% में बाकी सभी टैक्स जो उसको अलग से देने पड़ते थे, वैट है या वो सब जाते हैं और वो एक ही टैक्स दे रहा है। तो बेसिकली कीमतें बढ़ नहीं रही है। दो फायदे हैं। हमने क्या किया है, 18% कैसे तो हुआ, जिसका 20% था वो 2% कम होकर 18 हुआ है, और जो समझो 16 था वो ये हुआ है। तो बैलेंस आउट है इसमें, ऐसा नहीं। एक मिनट, और दूसरा आपके सवाल का मैं बता रहा हूं, कोचिंग क्लासेस हर साल अपनी फीस बढ़ाते हैं। वहां कर का कहां मुद्दा था? वो तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। वो डिमांड सप्लाई में जिसके स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं वो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देता है, तुरंत 10,000 का 20,000 फी होता है, 20,000 का 30,000 होता है, और पेरेंट्स भी दौड़ते हैं कि भाई इसी क्लास में जाने से मेरे बच्चे का भला होगा। मेरा यही सवाल है। तो ये अलग प्रश्न है, ये टैक्स का प्रश्न नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट आप उसको जो भी सामान वो इस्तेमाल कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक बार फायदा, क्योंकि साल दर साल वही सामान वो नहीं खरीदेगा। तो मेरा सवाल ये कि जब उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक बार में फायदा मिलेगा तो सालों साल उसके लिए इफेक्टिव टैक्स रेट कम हो, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? नहीं, ये कम ही होता है, क्योंकि जब आप
टैक्स रेट इसका अचानक नहीं बढ़ता, नहीं तो अभी हर राज्य हर बजट में टैक्स में थोड़े थोड़े बदलाव करता था, थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा था। अब ये जीएसटी के जो दरें हैं वो इतनी आसानी से हर साल बदलेगी ऐसी स्थिति नहीं है। पहले 2-3 साल में एक बार स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आते। लेकिन इससे आय क्यों बढ़ेगी सरकार की भी, लोक कल्याण के कार्यक्रम को भी पैसे क्यों मिलेंगे? तो आज कर चोरी होती है, ये फैक्ट है। लोग पूछते हैं आपको रिसीट चाहिए क्या, तो लोग कहते हैं रिसीट नहीं चाहिए और लेने की एक आदत पड़ गई। अब गंदी आदतों से हम, गंदगी से हमें मुक्त होना है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, तो स्वच्छ भारत ये भी स्वच्छ भारत की ही एक मुहिम है। इसके पहले आपने कहा कि मोबाइल फोन का एग्जाम्पल आप दे रहे थे। मोबाइल फोन को तो हमने स्वेच्छा से स्वीकारा, लेकिन इसको तो सरकार स्वीकारने के लिए बोल रही है जो टैक्स की व्यवस्था की गई है। नहीं, लोग समझते हैं। देखो, आप पुरातन काल में भी जाओगे इतिहास में, तो उसमें राजा को सरकार यानी सुरक्षा देने के लिए जो काम करेगा समाज को, वो समाज उसको देता ही था। शिक्षा देने वाले के लिए समाज देता ही था। आज भी त्योहार जो गांव के होते हैं उसमें ही गांव कंट्रीब्यूशन करता ही है। तो लोगों को ये पता है। या पहले बार्टर होता था, उसमें भी एक कारीगर अपने कुछ समझो जूते तैयार किए, पगड़ी तैयार किया, कपड़ा तैयार किया, उसके एवज में वो अनाज खरीदता था, तो वो एक्सचेंज का वो एक दूसरा माध्यम था। तो लोगों को ये पता है कि देश या समाज चलाने के लिए जो खर्चा है वो समाज को ही देना है। ठीक है। अब सीधे तरीके से कैसे दे जी, सुगम तरीके से कैसे हो, यही देखना है। और जीएसटी इज द बेस्ट वे आउट ऑफ इट। व्यापारी कह रहे हैं कि आप चुंगी खत्म कर रहे हैं, तो उससे आप लोग दावा कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का डीजल हर साल बचेगा। लेकिन व्यापारियों को आशंका है कि उनके जो ट्रक हैं वो जगह जगह रोके जाएंगे, बिल्टी चेक की जाएगी, बिल चेक किए जाएंगे, और उसमें उतना ही तेल आप लोगों का मतलब डीजल ट्रकों का खप जाएगा। एक दूसरा, उपभोक्ताओं का मोटे तौर पर हमारे न्यूज़ रूम में भी इस तरह की बात है कि भाई इस समय सेल लगी हुई है, लोग धड़ाधड़ अपना माल बेच रहे हैं 60% 60% पर, और उसके बाद नया माल लोग खरीद नहीं रहे हैं, दुकानदार खरीद नहीं रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जीएसटी लागू होने के बाद दुकानों में ज़रूरी सामानों की किल्लत पैदा हो जाए, ये एक बड़ी आशंका है। दोनों आशंकाएं बहुत महत्वपूर्ण है और दूर कर सकते हैं। देखो, चुंगी कर का लोग क्या समझते थे? लोग पहले एक फॉर्मूला बोलते थे, नहीं है ना, ये ऐसा था, लोग कहते थे चुंगी कर में 1/3 इज कलेक्शन, 1/3 इज इवेजन, 1/3 इज करप्शन, ये होता था। जैसे जैसे विज्ञान प्रगत हुआ, तंत्र ज्ञान प्रगत हुआ, इसमें ऑटोमेटिक इवेजन में और करप्शन में थोड़ी कमी आई। लेकिन अब ये पूरा खत्म ही कर रहे। जिन राज्यों ने खत्म किया उनको अच्छा लाभ मिला है, उसके एवज में उन्होंने दूसरा टैक्स लगाया। महाराष्ट्र में हम थे, महाराष्ट्र में हमने करके दिखाया, तो इसका फायदा ही हुआ। और शुरू में व्यापारी पहले कह रहे थे इसके खिलाफ में, लेकिन बग सबको एडजस्ट हो गया। तो ये होता है, मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा जो आपका है कि किल्लत होगी सामान की, बिल्कुल नहीं होगी। अरे भाई, जो उत्पादन करेगा उसको बेचना भी तो है, क्या करेगा घर में रख के फैक्ट्री में? जो स्टॉकिस्ट है वो सामान उठा नहीं रहे हैं अभी, वो चीजें देखना चाह रहे हैं पहले। ये क्या है, 31 तारीख का एक लोगों ने ऐसा मन में बना लिया है कि जैसे 31 तारीख के बाद दुनिया बदल रही है। ऐसा नहीं है। कर में कोई ज्यादा बढ़त नहीं है कहीं भी, उल्टा अनेक वस्तुओं में कर कम हो रहे हैं। 81% वस्तुओं के कर ये 18% से भी कम है, यानी उसमें बहुत कमी आई है, क्योंकि करों पर कर नहीं लग रहा है ना। तो वो सबको महंगाई कम होने में फायदा मिलेगा ही, कीमतें कम होगी, तो इसलिए सब लाएंगे सामान। हाँ, एक सिस्टम में लगने के लिए, एंट्री करने के लिए एक 4-5 दिन का है, तो अपने देश में हमेशा किसी भी दुकान में 1 महीने भर उसका चलने का सामान होता ही है, और बाकी तुरंत आएगा, यानी इसमें कोई देरी होगी 1-2 दिन की भी, ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर साहब, आप आए और जीएसटी से जुड़े तमाम सवालात के जवाब दिए। तो यकीनन 1 जुलाई का अब हमें इंतजार है। तो तमाम बातें जो जावड़ेकर सर ने कही, सवाल ये कि क्या हकीकत में वो लागू होगा, क्योंकि कथनी
और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है और हमें उम्मीद है कि वो फर्क हमें 1 जुलाई के बाद नहीं दिखाई देगा। तमाम मेरे सहयोगियों और प्रकाश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से एबीपी न्यूज पर हम आपको लगातार जीएसटी और उससे जुड़ी बारीकियां और उससे जुड़े सवाल पेश करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।